एवरीबॉडी, तो देखिए हम आपके लिए लेके आए क्या है स्क्वायर, ठीक है ना। क्या स्क्वायर स्क्वायर का जो होता है 1 से लेकर मान लीजिए 100 तक हमको बनाना है। कहाँ तक बनाना है? 1 से लेकर 100 तक बनाना है। तो इसको हम 3 बार बांटेंगे, ठीक है ना। 3 बार मतलब 3 पार्ट में बांटेंगे और ट्रिक के साथ बांटेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा ट्रिक है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो देखिए ठीक है, मान लीजिए ठीक है, आपको पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए आपको क्या है स्क्वायर है 6 का, 7 का है, फिर क्या है 8 का, फिर क्या है 9 का, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का 16 है, फिर 5 का कितना है 25, 6 का कितना है 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक। ये 87 भी मान लीजिएगा 81, ठीक। तो देखिए 1 से लेकर आपका 9 तक हो चुका है। अब देखिए हमको कहाँ से, मान लीजिए 1 से हमको पूछा गया है 100 तक बनाना है। कितना तक? 1 से लेकर 100 तक, कहीं से बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रिक आपको दे देंगे तो कहीं से हम बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहले हम लेते हैं आपका 0 वाला, ठीक है ना। क्या लेते हैं? आपका 0 वाला, जिसका लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होगा, ठीक है। तो देखिए पहला जिस संख्या के अंत में, अंत मतलब क्या होता है समझते ही हैं, लास्ट बोलते हैं। तो अंत में क्या होना चाहिए? शून्य लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? शून्य। शून्य मतलब क्या होता है? 0 0 होना चाहिए। तो इसका ट्रिक ये है, देखिए शून्य होना चाहिए। तो मान लीजिए शून्य या खुद ही शून्य, तो शून्य का स्क्वायर कितना होगा? शून्य होगा। फिर देखिए शून्य लगा हुआ है ना, 10 का है। तो देखिए तो शून्य लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? पहले एक है, 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? ये आपका इसका है और ये वाला इसका है। 4 का 64 है, फिर क्या 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 8 का 64, 9 का कितना है 81, ठीक। तो देखिए 1 का स्क्वायर हम कितना लिखे हैं यहाँ पे? देखिए तो 1, और ऐसे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये तो आप लोगों को मतलब पता ही होगा, नादान तो होंगे नहीं। तो देखिए 1 है, 1 का हुआ। अब 1 0 यहाँ पे, 1 0 कितना हो जाएगा? 1 ही 0 है, लेकिन ये नहीं होता है स्क्वायर है यहाँ पे। तो 1 0 कितना 0 हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 0 है तो कितना 0 हो जाता है? डबल 0 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का मतलब ही क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुणा कर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 1 के बाद कितना, आगे हमको लिख देना 10 का टेबल। 10 का टेबल है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, फिर क्या है 19 का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर। 100 मतलब देखिए सारा क्या नजर आ रहा है आपको? 10 का टेबल ही नजर आ रहा है। और सबके लास्ट में क्या है? 0 0 0 यानी शून्य है। इसके आगे भी हम ले सकते हैं, 110 है, फिर 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। आप तरीका केवल समझिए, उसके बाद अपने आप चल जाएगा। 140 है, 150 है, 160 है, 170 है, 180 है, 190 है, क्या फिर 200, ठीक है ना। केवल तरीका समझिए, बाकी बात अपने आप बनते जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या आप क्या बोले थे? ये पहले देखिए एक अंक में क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर देखिए कितना लिखे हैं 4। अब 1 0 है, कितने 0 बैठा देंगे? 2 0। देखिए अब कितना सिंपल होते जाएगा। सो क्या है 3 है, 3 का 9 होता है। 1 0 है, कितने 0 लगा देंगे? 2। 4 का कितना होता है 16, 1 0 कितना लगा देंगे? 2 0। 5 का कितना होता है 25, 1 0 कितना हो जाएगा? 2 0। फिर आगे देखिए 6 का कितना है 36, 1 0 का 2 0। 7 का कितना होता है 49, 1 0 का 2 0। 8 का कितना होता है 64, 1 0 तो 2 0। 9 का 81 होता है, 2 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 है, 10 का ऑलरेडी
क्या होता है 10 का 100 होता है, बट यहाँ पे एक जीरो है तो कितना जीरो दे देंगे 2 जीरो, ठीक है ना। फिर देखिए 11 का कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 121 होता है, और एक जीरो है तो कितना जीरो लगाएंगे 2 जीरो। फिर देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का 144 होता है, एक जीरो होता है, यहाँ पे कितना जीरो 2 जीरो। 13 का 169 होता है, एक जीरो का 2 जीरो। देखिए कितना सिंपल बनते जा रहा है आपका, कितना कोई टाइम लगा क्या 2 मिनट भी नहीं लगा। फिर देखिए यहाँ पे 14 है, 14 के 169 होता है, एक जीरो है यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। 15 का कितना होता है 225 होता है, एक जीरो का 2 जीरो। 16 का कितना होता है 256 होता है, फिर एक जीरो है आपका कितना जीरो 6, एक जीरो है आपका 2 जीरो हो जाएगा। 17 का कितना होता है 289, एक जीरो का 2 जीरो। फिर देखिए 18 है, 18 का 324 होता है, एक जीरो यहाँ नजर आ रहा है हमको क्या, तो आप लोगों को भी नजर आता होगा कि एक जीरो है, फिर यहाँ क्या कर देगा 2 जीरो। 19 का कितना होता है 361, एक जीरो का 2 जीरो। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे 20 है, 19 के बाद 20 ही तो होता है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है वाले से, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक जीरो, कितना जीरो 2 जीरो। तो देखिए आपका जिस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो उसका क्या आपका बहुत सिंपल है, क्या कर देना है केवल उसको इधर वाला का स्क्वायर कर देना है, जो कि हम यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं। अगर नहीं याद है तो इसको आप रट्टा मार सकते हैं या फिर केवल समझ सकते हैं, ठीक है। रट्टा मारा हुआ चीज़ आप कभी भी भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आप समझ जाएंगे वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है दूसरा में, ये हम बताए थे ना कि 1 से लेकर आपको 100 तक अगर लेना है या फिर 1 से कहीं तक भी लेना है, तो 3 स्टेप बताए कि 3 तरीका बताया कि आपको स्क्वायर किस तरह करते हैं। तो पहला तरीका हो गया, पहला तरीका भी इसके पहले ही आपको बता चुके हैं। सेकंड तरीका देखिए क्या है सो कि जैसे संख्या के अंत में, ठीक है ना, कोई भी संख्या होगा, ठीक है ना, उसके अंत में क्या होना चाहिए, उसके अंत में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है ना, 5 होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा 5 होना चाहिए, तो देखिए 5 होना चाहिए मतलब इस तरह का है 5 का स्क्वायर, फिर कितना है आपका 15 का स्क्वायर, फिर कितने का 25 का स्क्वायर, फिर कितने का 35 का स्क्वायर, इस तरह का आना चाहिए ना। तो देखिए नीचे 5 का स्क्वायर सीधा कितना हो जा रहा है 25, ठीक है ना। आगे देखिए 5 का स्क्वायर कितना है 25, सीधा लिख दिए। अब 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद अपने मन से बढ़ा दीजिए संख्या को, ठीक है ना। 1 के बाद क्या होता है 2, और जो भी हम संख्या को बढ़ाएं, जो भी संख्या को बढ़ाएं उसको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 और 2 जो बढ़ाए थे उसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाता है, 3 1 के टेबल 2 पढ़ेंगे 2 ही ना होगा भाई, तो आगे देखिए 5 है, 5 का कितना होता है 25। 2 के बाद एक संख्या बढ़ा देंगे, अभी बोले ना बढ़ाने के लिए, तो 2 के बाद 3 होता है, 3 टू कितना हो जाएगा आपका 3। तो देखिए तो जिसके आगे हम क्या बोले 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये 15 है, फिर कितना है 25, 35, 45, 55, उसके बाद है 65, 75, 85, 95, 105। आप जितना भी संख्या ले सकते हैं उतना आपको बन जाएगा, ठीक है। केवल तरीका देखिए क्या आपका 5 का स्क्वायर सीधा ही तो 25 तो होगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब बताइए 1 के बाद हमेशा क्या होता है 2 होता है, तो आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है फिर कितना हो जाएगा 25, 2 के बाद क्या हो जाता है 3 हो जाता है, वो संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 3 से कितना हो जाता है 6 हो जाएगा। फिर देखिए 5 है, 5 का कितना होता है 25, ठीक है ना। 3 के बाद 4 होता है, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, है ना सिंपल। तो इसी तरह आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा बन जाएगा, लेकिन देखिए खुद हम बना दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद हमेशा 5 ही होता है, ठीक है ना। तो 4 × 5 को मल्टीपल कर दो अपने आपस में, ठीक है। तो 5 4 ये कितना हो जाता है 20। 5 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, यानी 25। 5 के बाद कितने 6, 6 5 से कितना हो जाता है 30। फिर देखिए 5 है, सीधा 5 तो 25 रख दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हमको 5 दिखा तो यहाँ 25 हमको रखना होगा, ठीक है। एक कंडीशन है, या फिर जो भी मानो। अब 6 के बाद हमेशा 7 ही होता है, वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 कितना हो जाता है 42 हो जाता है। और ये आपका 62 का स्क्वायर जो है वो इसका मान होता है। फिर ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 के बाद हमेशा 8 होता है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। फिर देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 के बाद हमेशा 9 होता है, 9 कितना हो जाएगा 72, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2 के बाद 10, तो कितना हो जाएगा 90। तो 5 का स्क्वायर कितना रख देंगे 25, 10 के बाद कितना होता है 11, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो देखिए हमारा तीसरा स्टेप में क्या है, ठीक है ना। तो जिस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट होगा, ठीक है ना, अलग अलग होगा। तो देखिए अलग अलग का मतलब क्या है, 1 और 2 है, अलग है या 1 है या 2 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह अगर रट्टा मारेंगे तो 144 तो होगा, सब रट्टा मारे, ठीक है ना। कम से कम 1 से 20 तक समाज में होता है कि लगभग में क्या सब रट्टा ही मारता है। तो देखिए रट्टा मारने की कोई जरूरी नहीं जब तक हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ भी भीड़ है, यहाँ भी भीड़ है। भीड़ मतलब क्या होता है अलग अलग है, ठीक है ना, क्या होता है अलग। तो देखिए अलग अलग है यहाँ पे। तो देखिए क्या है 12 का है ना, 12 का। तो सबसे पहले देखिए ये भी है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या है बाहर में देखिए, पहले बाहर में स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर करेंगे और 1 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम यही ना घुसेंगे। तो देखिए ये क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है। आगे देखिए 2 है और यहाँ कितना है 1, ये दोनों को आपस में इंटू कर दो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। फिर बाहर में आपका कितना है 2, उससे भी हम गुना करते हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 होगा और बाहर में आपका क्या है 2, तो 2 2 कितना हो जाता है 4। अब जिस तरह हम बाहर से घुसे उस तरह ये अंदर बार से बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर में क्या किए थे 2 का स्क्वायर किए थे, उसी तरह हम 1 का भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। आप कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 34 है, कितना ये 34 है। तो क्या अलग अलग है ना, 34 जो है वो अलग अलग है, 4 भी अलग है, 3 भी अलग है। तो वही ने आपका क्वेश्चन पूछा है कि भिन्न भिन्न होना चाहिए। भिन्न भिन्न मतलब क्या होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए शुरू में हम क्या बताएं, जिस तरह घुसेंगे या देखिए इसको अगर हम ढक भी देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर रहे हैं ढक रहे हैं, तो कितना बन जाएगा 4 का स्क्वायर बन जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हाथ में कितना बच जाता है 1 बच जाता है। आप फिर बताएं कि ये दोनों को आपस में गुना कर दें, गुना करने पर भी जब हम गेट से बाहर, ये आपका गेट है, क्या आपका गेट है। अब गेट से बाहर आएंगे तो कोई भी देखिए तो घर के बाहर में बड़ा बड़ा जो घर रहता है तो उसके बाहर में गार्ड लगा रहता है ना। तो देखिए उसी तरह सेम है, ये मान लीजिए बड़ा घर है तो घर के बाहर में क्या है गार्ड है, गार्ड मतलब क्या है स्क्वायर। अब स्क्वायर कितना है 2 है। तो यहाँ पर भी हम घर के अंदर में जो काम कर लेंगे और घर के बाहर जो आएंगे उसको भी हमको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उससे भी हमको परमिशन लेना पड़ता है। तो देखिए 4 3 से 2 है, 12 2 से कितना हो जाएगा 24 और एक हाथ में था कितना हो जाएगा 25। अब हाथ में कितना बच गया, यानी इसको कैरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। कैरी कितना बच गया 2 बच गया। अब जिस तरह हम अंदर घुसे थे उसी तरह बाहर तो आएंगे ना, तो बाहर में क्या इसको भी हम ढक देंगे, क्या इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और कैरी कितना था 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। यानी आपका 34 का स्क्वायर कितना होता है 11 और 56 1156 है। तो देखिए आप हमको प्लीज़ गिव आंसर एट कमेंट, मतलब है कि कृपया आप मुझे कमेंट, मेरे कमेंट जो है जो आप देखेंगे वीडियो उसको कमेंट में देना आंसर। तो क्या क्या इसका आंसर होगा, हम 3 चीज़ें बताए ना कि डिफरेंट 3 स्टेप बताए आपको वर्ग निकालने का, ठीक है। तो वही आपको देखिए क्या आपका मान लीजिए 30 का स्क्वायर करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 40 का स्क्वायर, इसका आंसर कॉमन में लिख देना है। फिर आगे क्या है देख लीजिए, मान लीजिए 130 है, लास्ट में क्या है 0 आया, इसका आपको कमेंट में देना है। फिर आप देखिए मान लो 45 है, क्या आपको लास्ट में 5 आना चाहिए, तो वो भी तो हम बताएं आपको। फिर क्या है 56 है, 65 है, फिर 95 है। ये आपको हमको कमेंट में आंसर देना है। अगर आता होगा तभी देना, नहीं आता होगा तो सुन लेना, सीधा वीडियो देखकर निकल जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या एक पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप क्या था भिन्न भिन्न वाला था। भिन्न भिन्न मतलब 16 का स्क्वायर, फिर मान लो 39 का स्क्वायर, फिर 46 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, ये सब
अगर 3 तरीका ये है, स्टेप नंबर 1 STEP स्टेप, और ये सेकेंड है STEP, ठीक है ना, STEP। ये तीनों स्टेप अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कहीं भी आंसर आप लिख सकते हैं, और कोई भी 1 से लेकर 1000 2000 जितना भी स्क्वायर हो आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना होगा तो कर देना, नहीं अच्छा लगे तो